ये देखो श्रेया, मेरा घर। आज से ना तुम यहीं पे रहोगी। क्या कहा तुमने? ये झुग्गी तुम्हारा घर है? यहाँ रहते हो तुम? देखो राहुल, मेरे साथ में ना मजाक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। श्रेया, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और तुम ही तो पीछे पड़ी रहती थी ना कि मुझे तुम्हारे घर पे रहना है, घर ले चलो। तो अब जब घर पे लेके आया हूँ तो तुम पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। राहुल, बहकी बहकी बातें मैं नहीं, बहकी बहकी बातें तुम कर रहे हो। मैं इस झुग्गी में रहूंगी क्या? ऐसी जगह में रहूंगी? मैं ना बहुत स्टैंडर्ड लड़की हूँ, बहुत हाई क्लास लड़की हूँ। मैं ऐसी जगह में नहीं रहने वाली। देखो श्रेया, मानता हूँ कि तुम पहले अच्छी जगह रहती थी, पर अब शादी के बाद ना पति का घर ही तुम्हारा घर है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने ही घर तो लेके आया हूँ। तो इसमें शर्म की क्या बात है? चलो अंदर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे बोल दिया ना कि मैं ऐसी जगह में नहीं रहने वाली, तो बस नहीं रहने वाली। राहुल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ऐसे गांव में रहते हो और इतने गरीब हो? शहर में तो तुम्हारा अच्छा खासा फ्लैट था। अच्छा, वो फ्लैट? अरे वहाँ तो मैं किराए पे रहता था और वहाँ छोटी मोटी जॉब करता था और उसी का किराया देता था वहाँ पे। और अब मेरी तुमसे शादी हो गई है, मैं थोड़ी ना तुम्हें किराए के घर पे रखूंगा, इसलिए तुम्हें मैं अपने घर पे लेके आया हूँ। अब तुम ये सब छोड़ो, गुस्सा गुस्सा, तुम चलो अंदर। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे ना पता नहीं था कि तुम वहाँ किराए पे रहते हो, और मुझे तो ये लगता था कि वो फ्लैट तुम्हारा खुद का है, इसीलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया और शादी भी की। लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं राहुल। अरे श्रेया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? अभी हमारी शादी का एक दिन भी नहीं हुआ और तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। देखो, तुम ना गुस्सा मत करो, मैं ना कुछ करता हूँ। हाँ, याद आया, मेरा एक दोस्त है, उसका फ्लैट है यहाँ पे। हम ना वहाँ चलते हैं और शांति से बात करते हैं। चलो मेरे साथ। वाह, ये तुम्हारे दोस्त का घर है? हाँ, मेरे दोस्त का ही घर है ये। एक काम करो, तुम वहाँ बैठो, मैं ना उसको बुला के लेके आता हूँ। ठीक है। वाह, कितना बड़ा घर है इसके दोस्त का। काश मैंने इसकी जगह ना इसके दोस्त से शादी करी होती। न जाने मैं भी किस कंगले के चक्कर में फंस गई जो मैंने इससे शादी कर ली। शिवू, वो तेरी भाभी आई है यहाँ पे। दरअसल मैं ना शादी के बाद इसको गांव वाले घर पे ले गया था। वहाँ जाकर ना ये बहुत गुस्सा हुई और मुझे छोड़ने की बात भी कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। अरे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? ये भी तो तेरा ही घर है। तू एक काम कर, तू बैठ, मैं ना एक कॉल पिक करके आया। ठीक। हेलो। देखो भाभी जी, आप ना टेंशन मत लो और इस घर को ना अपना घर समझो। वैसे एक बात बताओ, ये घर क्या सच में तुम्हारा ही है? हाँ भाभी जी, ये घर मेरा ही है। क्यों, क्या हुआ? तो इस घर में तुम अकेले रहते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? नहीं नहीं भाभी जी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात बोलूं, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना दो। क्या भाभी जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आपकी अभी अभी तो शादी हुई है, तो मैं आपको गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता हूँ? क्या कहा? शादी? अरे मैं नहीं मानती इस शादी को। अगर तुम बोलोगे ना तो ये शादी मैं अभी के अभी तोड़ दूंगी। बस तुम हाँ तो बोलो। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं ना एक ऐसे इंसान के साथ में नहीं रह सकती जो मेरी ख्वाहिशें भी पूरी ना कर सके। अरे तुम अपने आप को देखो, कितने रिच हो, कितने गुड लुकिंग हो, और एक तरफ वो है गरीब कंगला कहीं का। और मेरा और उसका ना कोई मैच नहीं है। मैच तो हम दोनों का है। अगर तुम हाँ करो ना तो अभी के अभी मैं उससे रिश्ता तोड़कर तुम्हारी हो जाऊंगी। तो ठीक है, फिर तुम ना अभी के अभी ना उससे रिश्ता तोड़ दो। और वैसे भी मैं तो इस घर में अकेले रहता हूँ, आज से हम दोनों साथ में रहेंगे इस घर में। श्रेया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वही हो रहा है जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मतलब ये कि राहुल, तुम खुद को देखो, तुम कितने गरीब हो और तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी भी नहीं कर सकते। और एक तरफ इसे देखो, तुम्हारा दोस्त कितना रिच है और मेरी एक एक ख्वाहिशें पूरी कर सकता है ये। और तो और इसके पास इतना बड़ा घर भी है। अब ना मैं इसके साथ इसी घर में रहूंगी और तुम्हारे साथ ना अब मैं रहना ही नहीं चाहती। अब मैं तुमसे डिवोर्स मांगूंगी। वाह श्रेया, दिखा दिया ना तुमने भी अपना रंग। अरे तुम्हें पता है, ये घर मेरे दोस्त का नहीं, ये मेरा घर है। और मैं तुम्हें जानबूझकर उस झुग्गी में लेकर गया था
क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कभी मेरे हालात ठीक नहीं हुए तो तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। क्या ये घर तुम्हारा है? मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला और मैं तुम्हें परखना चाहता था, और ये सब करने के लिए ना मुझे मेरे दोस्त ने बोला था। तुम्हें पता है, आज से कुछ महीने पहले ये भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर उसने ना किसी पैसे वाले के चक्कर में इसको छोड़ दिया। बस मैं तो तुम्हें परखना ही चाहता था, और देखो तुमने भी अपना रंग दिखाई दिया ना। वो कहावत है ना, लड़कियों की फितरत कभी नहीं बदलती। तो श्रेया, अब ये शादी वादी तो गई भाड़ में। अब ना मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और मानता हूँ मैंने तुमसे प्यार किया है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें भुला भी दूंगा। अब तुम चुपचाप ना अपनी ये शक्ल लेके निकल जाओ यहाँ से। राहुल राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल, मुझसे बस बहुत बड़ी। बोल दिया ना, निकल जाओ इस घर से।